हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों बाद मैं इस टाइम वीडियो बिल्कुल ही नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आज ही मतलब रात में सुबह के टाइम गांव से आई हूँ। इतना काम था। अभी 2 छोटे बच्चे, आदि तो इतना ही परेशान किया, रात भर परेशान किया। जो 2-3 घंटे पहले हम आ भी गए थे तो सोने को बिल्कुल ही नहीं मिला, और कल रात में भी हम सो नहीं पाए थे। तो इतना थक गए कि इतनी बुरी हालत है कि मतलब यहाँ आए तो 2 महीने तो हो ही गए लगभग। फिर भी मतलब साफ़ सफाई, टेम्परेरी साफ़ सफाई मतलब कर लिया, फिर भी सारे सामान एडजस्ट नहीं हो पाए। तो अभी जो पायल है ना, उसको लेके गई है नीचे, आदमी को लेके, और वो अनवी दादी के घर गई अपने। तो मैं थोड़ा सा अभी लेट पाई हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोग से रूबरू होती हूँ। जब हम गांव गए थे तो आज पता ही थे कि आदमी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जिस दिन पहुंचे थे उसको दूसरे तीसरे दिन ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। तो हम परेशान थे ज़्यादा। तो मैंने सोचा था चलो गांव जाऊंगी तो वहाँ के भी माहौल दिखाऊंगी, सबका रहन सहन हर चीज़ वहाँ से। लेकिन मैं कहीं भी ना घूमने का मौका मिला, ना ही मैं खेत में जा, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी मतलब कि मैं जितने भी दिन थी वहाँ बिल्कुल मतलब बारिश हुई ही नहीं। और ऊपर से इतनी गर्मी, मतलब दिन में तो लाइट समझो हो ही थी ही नहीं गाँव में। मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल था बच्चों के लेके, इतना ज़्यादा परेशानी हुई कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर हम लोग परसों निकले हैं वहाँ से चंडीगढ़ के लिए, तो कल रात में हम यहाँ पे आए हैं। फिर अभी मैं लेटी थी तो हमारे साथ एक मतलब हमारे रिश्तेदार भी आए थे, तो अनबी के पापा उनको गए उनके रूम पर छोड़ने। तो मैं लेटी थी तो मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या हाल है सबका। फिर अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ इस टाइम खाना। तो मैं जल्दी में अभी मंडी गई, वहाँ से मतलब 2-1 सब्जियाँ ही लेके आए, टमाटर, आलू, मिर्ची, धनिया, और एक आध सब्जी ले आई, कैप्सिकम वगैरह। बस इतना ही ले के आई, क्योंकि आदमी को मैं छोड़ गई थी। वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा थक गई, आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं कितनी वीक हो गई थी वहाँ पे जाके। फिर अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, फिर अब सोचती हूँ क्या बनाऊँ। जब तक आदमी नहीं आता है मैं सोची चलो सब्जी यहीं कट करके रख लेती हूँ, फिर मैं नहीं आएगा तो मैं सब्जी बना के भी रख लूँगी। फिर देखती हूँ चावल बनाना है कि नहीं, क्योंकि इसके पापा बिना चावल के खाएंगे नहीं। मैं सोच रही हूँ सूखी सब्जी बनाऊंगी तो बोल भी नहीं सकते कि चावल क्यों नहीं बनाई। इतनी ज़्यादा थकाई लगी कि सच में सोचती हूँ कि बस मतलब सोने को 2-4 घंटा मिल जाए काश। लेकिन क्या करें, बच्चों में तो इतना करना ही पड़ेगा। बच्चों की क्या गलती है। मैं सब्जी छोंकने चल रही, अभी तक आदमी का आया नहीं। मैं कहा चलो जब तक नहीं आते अपना काम ही धीरे धीरे कर लो, नहीं तो पता नहीं है बच्चों का कब रोने लगे, कब चिल्लाने लगे। तो इससे अच्छा कि अपना जो भी है थोड़ा गरम करके ही बाद में खा लेंगे, लेकिन जो काम जरूरी है उसको कर ले, नहीं तो बच्चों को शाम को पता ही कितना रोते। अभी उसकी मालिश भी नहीं हुई, आज अच्छे से मालिश भी नहीं कर पाई। वो खुद ही सो गया था, इतना थका था कि मतलब हम अपनी गाड़ी में आते तो बच्चों को ले आना इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसमें ट्रेन में तो चलो अच्छे से बच्चे आ जाते हैं, अब गाड़ी में लेके बैठे हम इतना थक गए थे। बच्चे भी खुद ही, मेरे बच्चे बहुत परेशान हुए। मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी गाँव जाए या कहीं भी जाए, अगर दूर का सफ़र है तो अच्छा है कि ट्रेन में ही जाए। इसमें कितना झेलना पड़ता है बच्चों को।
तो गाइस मैंने सब्जी छौंक दिया, पक रही, धीरे गैस धीमी कर दी है, धीरे धीरे पक रही है। मैं बैठ गई क्योंकि मैं रास्ते में आ रही थी, मैंने सोचा कि चलो रास्ते की वीडियो बनाऊंगी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था जब हम रास्ते में, कई जगह से हम होके गुजरे हैं, तो मतलब इतना अच्छा सफर था। मतलब बच्चों को लेके थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन नज़ारे जो है बड़े ही खूबसूरत थे। तो मैं सोचा कि कैमरे में कैद करूंगी, लेकिन उस टाइम मतलब मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था, बंद पड़ गया था। मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि फ़ोन बंद पड़ा था तो किसी का फ़ोन नहीं आया, तो मैं फ़ोन झाँके भी नहीं कि हाँ फ़ोन मेरा कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि आदमी कितना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सो मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई थी फ़ोन में। और मैंने आते टाइम सोचा था कि चलो वीडियो बनाऊंगी, रास्ते की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहीं की भी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो मैं आके आज अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो आपसे बात कर रही हूँ। अब मैंने सब्जी छौंक दी, अभी तक आदमी का नहीं, पार लेके गई है, या तो सो गया होगा, क्योंकि उसके पास जाते ही वो सुला देती है उसको। यार देखिए 8 बजने वाले, लेकिन अभी फिर भी उजाला है। गांव में तो इतने टाइम रात हो जाती थी। कपड़े नहीं हटाए थे, हम हटा ले। यहाँ पे मतलब 8 बजने में 2-4 ही मिनट बाकी, लेकिन काफी उजाला है। मैंने आपको दिखाया, गांव में बिल्कुल मतलब रात हो जाती थी इस टाइम 8 बजे। वहाँ के यहाँ के टाइम में फिर भी मतलब काफी कुछ फर्क है। मैं कपड़ा हटाना ही भूल गई थी, इतना थक गई थी। फिर अभी मैं देख रही कि कपड़े मेरे सूखे पड़े हैं, तो मैं हटा के लेके आई। आदमी को वहीं गए, नीचे सो ही गए, मुझे पता था कि वो सो जाएंगे। चलो मेरा खाना बन जाएगा आराम से। अनबी को होमवर्क लेने जाना था, क्योंकि 2 ही 4 दिन बचे हैं इसके स्कूल खुलने में। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है गाँव जाके, मतलब तो बिल्कुल बस खेलने में ही मन लगा रहता था। अब मैं सोच रही कल सुबह निकलूंगी, इसके स्कूल जाऊंगी। अगर स्कूल खुला रहेगा, स्टाफ के लोग मिलेंगे, तो उसकी क्लास मैम या प्रिंसिपल मैम कोई भी मिलेगा, तो मैं होमवर्क उसके लेके आऊँगी। कोशिश करूँगी कि 2 ही 4 दिन में कुछ भी मतलब रिकवर करा दूँ उसका होमवर्क नहीं, क्योंकि नहीं स्कूल खुलने के बाद जाएगी तो मतलब बिल्कुल ही होमवर्क में, क्योंकि छुट्टी के पहले ही मैं गांव निकल गई थी, तो उसका होमवर्क अधूरा रह जाएगा। अगर होमवर्क लेके आती है तो कुछ भी वो पढ़ेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं पढ़ रही। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ, गाँव से जब से वो लौट के आई है ना, बिल्कुल ही पढ़ाई में नहीं ध्यान है उसका। बस कहीं आ जाना है, कहीं बुआ पास जाना है, कहीं दादी पास, कहीं पायल पास। सब्जी कितनी पकी, अभी मेरी कहाँ तक पहुंची। सब्जी तो मेरी पक गई, बस टमाटर डालना है। बरसात में टमाटर ऐसे आ रहे हैं कि मतलब मन नहीं करता देखने में, कितने भी अच्छे हो, लेकिन मतलब अंदर से कैसे उसमें स्मेल आ रही है। देखो ऊपर से एकदम टाइट है, लेकिन अंदर से मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है। सही है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही तो बहुत ध्यान से ही देखना पड़ता है।
मेरी लगभग 90% के ऊपर पक गई, बस टमाटर और मैश हो जाए इसमें, बस रोटी बनाना और बाकी रह जा रहा है। फिर देखते हैं, बुलाते हैं, इसको भी घूमने गई है। गई तो गई नहीं नीचे ना, तुरंत ही गई पहले उसको लेटा के। लो ग्रीन वाली थैली थी, पीली नहीं थी। तो गाइस हमने खाना भी बना लिया, हम और भी खा के लेट गए हैं। इसके पापा को फ़ोन किया था, उनको लगभग 11 बज जाएंगे आने में, तो हम और भी खाना खा के लेट गए हैं। आदमी भी सो रहे हैं, उनका सोने का उठने का टाइम हो रहा है। सोच रही हूँ, मैं इतनी थक गई हूँ सच में, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सोच रही हूँ बस
जितनी देर सो रहे आदमी, कब उनको दूध पीने का टाइम हो गया, क्योंकि काफ़ी देर हो गया सोए तक। मैं सोच रही जब तक नहीं उठ रहे मैं थोड़ा सो ही लेती हूँ। आज वो सो रहे, कैसे सो रहे। सो गाइस, गुड नाइट। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। Bye guys.